जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेट 5 देखने वाले हैं। ठीक है, सेट 5 देखेंगे तो चलिए देखते हैं। सेट 1 2 3 4 कंप्लीटेड है, आप जाके देख सकते हैं। 1 में क्वेश्चन है कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस भाषा से के शब्द में लिया गया है? तो ग्रीक है। चयन की समस्या उत्पाद होती है क्योंकि हमारे साधन क्या है? हमारे साधन दुर्लभ है। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की और अवतल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण बढ़ती सीमांत अवसर लागत है। ठीक है। नंबर 4 का है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ये सत्य है। नंबर 5 में देख लेते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम स्मिथ है। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चयन है? तो तकनीक का चयन कौन है? तो कैसे उत्पाद करें, ये है। ठीक है। अब 7 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित तालिका का उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका में यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कीमत इकाई प्राप्त करना चाहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए तो थोड़ा सा मैथ है, ये तो सॉल्व करना होगा। तो ये क्या होता है? तो ये भैया फॉर्मूला कुछ होता है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें होता है MU, क्या होता है? MU बराबर होता है TU माइनस TUN-1 होता है। ठीक है। तो TU आपका कितना है? यहाँ पे TU आपका 5 दिया हो ना, तो इसमें देखना आपका तो 36 है। तो 36 और TUN-1 होता है इससे जस्ट पहले, तो 36 जस्ट पहले कितना है? 31 है। तो 31 इसमें माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन सही है आपका। बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है 7 में। ठीक है। तो उसके बाद 8 देखते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग में प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है। 9 में कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को 2 बंडलों ए समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ, ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। क्या है? ये कथन सत्य है। जब भी बोलते हैं तो रसगुल्ला गोलगप्पा और रसगुल्ला गोलगप्पा गुलाब जामुन कचौड़ी समोसा खाली खाने वाले बात होता है इसमें। ठीक है ना। ट्रेन का आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q 15 - 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने की वस्तु की मांग का मात्रा क्या होगी? तो ये 13 होगी। क्या होगी? 13 होगी। 11 यदि किसी वस्तु की मांग कुलन फुल Q 1/P हो तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु की मांग की कीमत लोच होगा। ठीक है। तो लोच क्या होगा? तो लोच आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही 1 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे 10 में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें थोड़ा सा 13 डायरेक्ट में बोल दिया आपको, लेकिन कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं 10 का। ठीक है। तो 10 का जो होता है 10 का देखते हैं, जैसे Q = हो जाता है मेरा 15 - 2P, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो 15 का 15 हो गया -2 और P मेरा कितना है? तो P मेरा यहाँ पर 1 है, इंटू 1 हो गया। ठीक है। तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आता है? 13 आता है, इसलिए यहाँ पे 13 था। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद 12 में आ जाते हैं। 12 में है कि माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता एक वस्तु के लिए जिनकी मांग का निम्न तालिका से दिखाया गया। ठीक है। तो 12 में ये मान लेकर दिखाया गया है, तो इसमें आपको दिखाना आंसर। तो 12 का दिखाया गया है कि वस्तु की कीमत 3 वस्तु की बाजार की मांग मात्रा क्या होगी? ठीक है। तो क्या होगी आपका? तो ये हो जाएगा सी नंबर 25 होगी। ठीक, कितना होगी? 25 होगी। किसका पूछा जा रहा है? देख लिए 3 वस्तु पर 1 2 3, ये 3 पर पूछा जा रहा है। 3 पर पूछा जा रहा है, तो 3 पर पूछा जा रहा है तो 18 और 7। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी? तो इसकी ढाल होता है फॉर्मूला -px/py, शायद यस -px/py होता है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -3/4 होगा। ठीक है। 14 है कि चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी? चाय की कीमत कम हो गई है। ठीक है। 14 में तो चीनी की कीमत क्या हो जाएगी? कीमत बढ़ेगी। गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी, क्या होगी? धनात्मक होगी। 16 में देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग मात्रा अक्ष से समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा?
तो 16 में आपका ए होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? तो 17 का आपका ए हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। ठीक है, 18 का देख ले कि दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन क्यू 5L + 3 के श्रम के पूंजी की 100 इकाई के रोजगार की वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। तो 18 का आपका सी हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, 800। 19 का देख लेते हैं कि साधनों को वैसे संयोगी तकनीकी के रूप में दक्ष कहा जाता है जिनमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या होती है? तो स्थिर हो जाती है। ठीक है, समोत्पाद वक्र प्रत्येक बिंदु दो साधनों वैसे संयोग दर्शाता है जो वस्तु की मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो 20 का आपका बी हो जाएगा, समान हो जाएगा। 21 का देख लेते हैं कि दो साधनों एल के लिए उत्पादन फलन क्यू एल ए बी तथा पूंजी अल्फा बीटा है। ठीक है, 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? तो 21 का आपका हो जाएगा 0, बार बार 0, हर सेट में 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 22 निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार होता है? ठीक है, यू आकार किसका होता है? तो ये तो आपको मालूम होगा कि कुल स्थिर लागत का होता है। कॉप डॉगलस उत्पादन फलन क्यू ए एल ए बी में पैमाने में ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब क्या होगा? a + b < 1 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत उदाहरण है 24 का एक उदाहरण क्या है? तो एक उदाहरण आपका डी होगा, कच्चे माल की वृद्धि। ठीक है, कच्चे माल क्या खर्च किया। 25 का कि औसत लागत की वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या हो जाएगा? सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी। उत्पादन फलन Q 5L 0.5 पैमाने को प्रतिफल के प्रदर्शित करता है। तो 26 का आपका हो जाएगा बी, स्थिर। 27 देखिए, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। एक वस्तु एक रेखा दिया, पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान होगा। तो इसका लोच का मान क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो आपका 27 का 1 से अधिक होगा। क्या होगा? 1 से अधिक होगा। 28 का देख लेते हैं कि मांग अधिक की स्थिति होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। ठीक। 29 बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बाजार संतुलन की स्थिति में? डी, इनमें सभी सब सत्य है इसमें। 30 का देख लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 4% कमी करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 30% वृद्धि हो जाती है, 3% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो वस्तु की पूर्ति सापेक्षित बेलोचादार होगी। ठीक है। 31 बनाने से पहले बताऊं कि 1 2 3 4 ये सेट 5 है, कंप्लीटेड है, और भी मॉडल पेपर है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, 5-5 मोड सारा डाल दिया हूँ, कुछ 10 का भी है। आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, करना है सब्सक्राइब, आगे अपडेट भी मिलता रहेगा। यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतिक्रिया फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत होता है तो वस्तु की कीमत क्या उत्पादन क्या होगी? 31 का, तो 31 का आपका ये हो जाएगा 0, फिर 0। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो ए होती है, कम हो जाती है। ठीक है, बाजार में पूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है जब क्या होता है? वस्तु की मांग की कीमत क्या हो जाती है? पूर्ति अधिक हो जाती है। डी नंबर, ये ऑप्शन सही है। 33 का देख लेते हैं, सॉरी 33 का तो हो गया कंप्लीट। यस, 34 का देखते हैं अब। तो 34 का क्या है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने की समस्या साम्य कीमत है। साम्य कीमत आपका हो जाएगा कमी होगी। ठीक है, बाजार संरचना प्रतियोगिता घटने में फर्मों के बीच प्रतियोगिता में व्यवहार में क्या होता है? वृद्धि होगी। ठीक है। 36 का एक अधिकार वस्तु, इसका ऑप्शन नीचे है तो इसको बढ़िया से ऊपर कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक बार में बराबर होती है जब क्या होगा? सीमांत आय शून्य होती है। किस बाजार की संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो 37 का आपका सी हो जाएगा एकाधिकार में। 38 का देख लेते हैं क्या है। तो 38 का है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र की क्षैतिज रेखा हो? तो 38 का हो जाएगा बी, आयताकार परवलय। ठीक है। और 39 का देखते हैं। तो 39 का क्या है कि मांग वक्र का आकार क्या होगी ताकि कुल आगम वक्र कुल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा है। तो 39 का आपका हो जाएगा बी, मात्रा अक्ष के समांतर होगी। 40 का देखते हैं। 40 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 40 नंबर है, ये भी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको। 40 का नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु 6 इकाई की उत्पादन कुल संप्राप्ति क्या होगी? 6 का पूछा जा रहा है। ठीक है, 6 कहाँ है? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 यहां पर हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
टी आर बराबर सिग्मा टोटल, सिग्मा मतलब क्या होता है, टोटल ऐड होता है, एम आर। सीमांत को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो सीमांत यही है, जोड़ दे इसको, यहां से कहां तक जोड़ना है। हाँ, अब ऐसा नहीं करें यहां से यहां तक नहीं जोड़ दें, है ना, यहां तक नहीं जोड़ना है, हमको 6 पूछा जा रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है, यहां तक ऐड करना है। तो 10 और 8 जोड़े, 10 और 8 18 और 6 और 4 10 होता है, तो 18 और 4 28 हो गया, 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 मतलब सी का ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये फॉर्मूला से बैठा के आपको हम जोड़ के कर देंगे तो सी 30 मतलब 30 नंबर 30 सही होगा, कितना, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये था सेट 5, ये था आपका सेट 5, 4 हो चुका है, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, ठीक है। और ये आपका इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स का मैं सारा ऑप्शन बता दूं आपको, कुछ कुछ सॉल्व करके भी बताया हूं। और आपको डिटेल से जानना है, अगर पूरा डिटेल से कि हर एक चीज का, तो इकोनॉमिक्स का क्लास होता है, एक चैनल है शिक्षा लवर, आप उसको विजिट करें। आपका सारा मॉडल का सारा मतलब कि डिटेल से, मैंने आपको कुछ सॉल्व कराया, कुछ आंसर बताया, वहां पे आपको डिटेल से मालूम चल जाएगा। आप सारा शॉर्ट पेपर को आप पढ़ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू जानकारी के साथ और कुछ न्यू मॉडल के साथ। और अगर उसने पूरा सेट नहीं देखा है तो 1 2 3 भी अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।